मेरा सवाल ये था कि आप लोग कोई भारतीय शिक्षा को लेकर आमूल-चूल परिवर्तन की बात करना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं या फिर केवल हल्ला मचा के निकलना चाहते हैं? ये हल्ला मचेगा तब। अच्छा कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आप लोग बीजेपी के एजेंट हैं या आम आदमी पार्टी के? देखिए ये बात सही है। बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे कि अभी आपकी पार्टी के जो मुखिया हैं अभिजीत दीपके, उन पर कहीं हमला वगैरह हो गया था। क्या घटना है? आपने उसको लेकर कुछ ट्वीट भी किया है, क्या है मसला? देखिए ये बीजेपी आरएसएस वाले लोग थे, वो सोशल मीडिया उनका जो तो प्रोफाइल उनके था आपके उस पास कोई सबूत है या फिर ऐसे ही आरोप लगा हम रहे लोग हैं? फर्स्ट जो डिमांड हम लोगों ने रखा है वो है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन का। लेकिन धर्मेंद्र उससे प्रधान तो बहुत बहुत छोटी-सी कौड़ी है। जी, जी। धर्मेंद्र प्रधान के हट जी, जाने से हो जाएगा। आपका बात एकदम सही है। आपको क्या लगता है कि शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त होनी चाहिए देश के बच्चों के लिए? देखिए बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि दिल्ली हुँ। चलो कैंपेन है हम लोग का कि 20 तारीख को सब लोग दिल्ली आइए, हम लोग शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट करेंगे यहाँ पे एंड तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना झोला उठा के ना चल दें मिनिस्ट्री से। अच्छा, यानी 20 तारीख को बैठेंगे तो उठेंगे नहीं? देखिए वो अच्छा, शहर-शहर आप लोग घूम रहे हैं, शहर में लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि असली भारत गाँव में बसता है। गाँव में जाने की भी कोई प्लानिंग है? बिल्कुल, देखिए अगर किसी लेबर को आप ₹200 देंगे, आज के हुँ, टाइम में ₹200 में क्या आता है अम्बुज जी बताइए? तो वो कुछ भी क्यों नहीं। काम करना चाहेगा? वो तो बोलेगा कि मुझे काम ही नहीं। एक ऐसे सिस्टम से टकरा रहे हो ना, तो हुँ, आप बहुत सारे फ्रंट्स नहीं खोल सकते हो लड़ाई के, एक हुँ, साथ। हुँ। फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। देश में आजकल कॉकरोच जनता पार्टी की खूब चर्चा हो रही है और इस पार्टी से जुड़े हुए लोग खासकर जिन्होंने इस पार्टी को बनाया और जो प्रवक्ता लोग हैं, देश के अलग-अलग शहरों में आंदोलन कर रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। इसी बीच बहुत सारे ऐसे सवाल भी हैं, बहुत सारी ऐसी क्लैरिटी भी है जो लोग इनसे चाहते हैं कि उस पर कॉकरोच जनता पार्टी के लोग अपनी बात साफ करें। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन सौरभ दास जुड़े हैं। सौरभ दास को आप पहले से जानते हैं, पहले से हम लोग बातचीत भी करते रहे हैं। आपने जुडिशरी के मामले में जुडिशरी में भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सारी आरटीआई लगाई, बहुत सारा प्रशंसनीय काम लगातार करते रहे हैं। सौरभ बहुत-बहुत स्वागत है आपका लोकहित इंडिया पर। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो पार्टी बनी कॉकरोच जनता पार्टी, ये शब्द निकला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ज़बान से। इसके बाद पर्यावरणविदों को उन्होंने कह दिया कि ये लोग जो है विकास विरोधी हैं और कल की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में ही जस्टिस मेहता और जस्टिस बिश्नोई की बेंच में एक आरटीआई के मामले में कुछ सुनवाई चल रही थी। बेल वगैरह का मैटर था, उसमें उन्होंने कह दिया कि ये आरटीआई लगाना ये एक नया बिज़नेस मॉडल हो गया है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए आरटीआई एक्टिविस्टों पे तो हमेशा से ही कोर्ट्स का ये रवैया रहा है कि ये लोग एकदम ही एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, ये लोग हुँ, बिजनेस करते हैं, ये लोग ब्लैकमेलर्स हैं। इसी नज़रों से काफ़ी सारे जज देखते देखते रहे हैं एंड अभी ये हो रहा है कि ज़्यादा जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी ये सारे कमेंट बाजी में उलझ गए हैं। हुँ, आपने सही बोला, ये कॉकरोच, ये पैरासाइट वाला कमेंट चीफ जस्टिस सूर्यकांत के जुबान से निकला था पहले, उसके बाद ये आंदोलन शुरू हो गया, तो उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अच्छा। युवाओं को जगाया। उनका ड्यूटी भी था एज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि युवाओं का पक्ष वो आगे करें एंड युवाओं का साइड ले, युवाओं के जो दिक्कतें उस पे वो कुछ करे एंड आवाज़ दे। तो उन्होंने किया, भले ही दूसरे तरीके से किया, लेकिन बहुत-बहुत धन्यवाद है उनको कि उन्होंने एटलीस्ट ये सब बोल के लोगों को जगाया। हुँ, एंड अब आरटीआई एक्टिविस्टों पे ये जो कमेंट्स होते हैं, ये कुछ नया तो है नहीं। देखिए हुँ, इतने सारे आरटीआई एक्टिविस्ट मारे जा चुके हैं, 100 प्लस किलिंग्स हुए हैं 2005 से, जब से आरटीआई लागू हुआ था इस देश में। हुँ, उन 100 केसेस में क्या हुआ? क्या जिन्होंने जो मर्डरर्स थे उनको पकड़ा गया, वो पकड़े गए? उनका हुँ, कन्विक्शन हुआ? अगर हुआ तो किस आधार किस सेक्शंस के अंडर हुआ? कितना स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिला? ये सब हुँ, का ब्यौरा तो हम लोग के पास है नहीं। लेकिन हुँ, ये जो मर्डरर्स है उनका भी थिंकिंग, इनका भी जो सोच विचार कहाँ से आता है? ऐसे कमेंटबाजी से आता है। तो जब हुँ, कोर्ट से ये सारी चीजें रिमार्क्स आती है तो ये बहुत ही कंडेमेबल है, बहुत ही घटिया किस्म का ये कमेंटबाजी है। इस चीजों पे लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा हुआ इन्होंने कुछ ऐसा लिखा नहीं ऑर्डर्स में, हुँ। लेकिन ऐसे जजेस को भी बचना चाहिए ऐसे कमेंट करने से, क्योंकि आपको एक आपको नहीं लगता कि एक तरफ तो आरटीआई अधिनियम के तहत जनता को अधिकार दिया गया है। दूसरा अगर लोग उसका प्रयोग करें तो कह दिया जाता है कि ये सब गड़बड़ आदमी हैं। तो ये दो तरफ़ा चीज़ें नहीं चलती हैं। तो वही बात है ना कि कानून तो ये भी बोलता है कि जब आरटीआई फाइल करते हैं तो आपको रीजन क्यों फाइल कर रहे हैं वो देने का कोई मैंडेटरी चीज नहीं है।
तो कानून बहुत तो समझ वो में। भी कहता है, हुँ, लेकिन ये जो कानून लिखा गया है एंड जो एनफोर्स होता है उस पे काफी डिफरेंस आ जाता है। हुँ, एनफोर्स के साथ साथ इसको एक कल्चर भी बनाना पड़ता है, एक अकाउंटेबिलिटी का, एक ट्रांसपेरेंसी का। तो हुँ, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथनिंग दैट काइंड ऑफ अ कल्चर, कल्चर ये बनाया जाता है कि ये एक्टिविस्ट लोग तो एंटी डेवलपमेंट है, ब्लैकमेलर्स है, वगैरह वगैरह। तो हुँ, ये सब चीजों से कोई मतलब कि एक नेगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सिविल सोसाइटी को, एंड जो लोगों का मौलिक अधिकार है कि राइट टू क्वेश्चन अथॉरिटी, कि करप्शन हो रहा है तो उसको उजागर करे, उस पे आप ये क्वेश्चन पूछ देना कि सडनली आरटीआई फाइल कर दिया किसी एक्टिविस्ट ने। अरे सडनली क्या होता है, कोई मुहूर्त तो है नहीं, ये जंतर मंतर तो है नहीं कि 10 से 5 बजे का टाइमिंग होता है जाके प्रोटेस्ट करने का। यहाँ तो कभी भी कर सकते हैं। अगर वही हुँ। करना है तो आप आरटीआई का संशोधन कर दीजिए, उसमें लिख दीजिए कि सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच में ही आरटीआई फाइल हो सकता है। आरटीआई तो से ये इतनी तकलीफ है तो सारे हटा ही दीजिए, हाँ, पर ये तो सारे वैसे नैरेटिव बनाए जाते हैं एंड इससे हमें बचना चाहिए, जजेस को खास करके बचना चाहिए। अच्छा एक अगला सवाल ये है आपके आंदोलन और आपके मुद्दों को लेकर कि आप लोग यूँ ही हल्ला मचा के निकल जाना चाहते हैं या फिर कोई बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन लाना चाहते हैं, खासकर शिक्षा को लेकर? हाँ देखिए या ये ना में जवाब मूवमेंट, दीजिएगा। हाँ, ये तो आप तो एकदम सही बोल रहे हो, हम लोग को ये मूवमेंट आगे भी ले जाना चाहिए, हम लोग लेकर भी जाएँगे। नहीं, नहीं, क्यों? मेरा क्योंकि सवाल ये ये था कि आंदोलन मेरा सवाल ये था कि आप लोग कोई भारतीय शिक्षा को लेकर आमूल-चूल परिवर्तन की बात करना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं या फिर केवल हल्ला मचा के निकलना चाहते हैं? हाँ या ना में जवाब ये दीजिए। हल्ला मचेगा तभी परिवर्तन आएगा, अगर हल्ला नहीं मचेगा तो सब लोग अपने-अपने हिसाब से चलते जाएँगे। तो लेकिन हल्ला लेकिन भी आप मच लोग रहा है एंड जो जी। रिफॉर्म चाहिए, लार्जर हुँ, रिफॉर्म चाहिए, उस पे भी हम लोग एडवोकेट कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मूवमेंट कैसे शुरू होता है? मूवमेंट में यूनिटी चाहिए लोगों का। यूनिटी हुँ, तभी आएगा जब एक कॉमन कॉज़ सब लोग रेज़ोनेट कर पाए उस कॉज़ के साथ। अभी हुँ, कॉज़ ये है कि एकदम जवाबदेही मर चुकी है इस सरकार के अंडर, एंड हुँ। जवाबदेही के लिए हम लोग फर्स्ट जो डिमांड हम लोगों ने रखा है वो है धर्मेंद्र प्रधान के रेज़िग्नेशन का। लेकिन धर्मेंद्र उससे प्रधान फर्क तो बहुत, बहुत छोटी-सी कौड़ी है। जी, जी। धर्मेंद्र प्रधान के हट जी, जाने से फर्क हो जाएगा। आपका बात एकदम सही है। लेकिन हुँ, जब आपको लोगों को यूनाइट करना है, उनको एक क्लियर गोल भी देना बहुत ज़रूरी है। आप अगर रिफॉर्म बोल देंगे, तो लोग हुँ, सोचेंगे रिफॉर्म पार्लियामेंट में पास होगा, सालों साल लग जाएँगे, फिर पीपल यूनाइट होने के वजह लोग सोचेंगे ये तो बहुत लॉन्ग टर्म गेम है, तो इस हुँ, पे ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, पॉलिसी जो बनाते हैं वो लोग ध्यान देंगे। तो लेकिन ऐसा है नहीं। अगर हुँ, आपको जागरूकता पैदा करनी है लोगों के अंदर एंड लार्ज मास सेक्शन में पैदा करनी है, तो आपको एक हुँ, क्लियर डिफाइंड गोल्स भी देना बहुत जरूरी है, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। हमारा हुँ, शॉर्ट एंड इमीडिएट टर्म गोल है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन का, क्योंकि वो सबसे बड़ा एक स्टेप होगा टुवर्ड्स अकाउंटेबल सिस्टम, जो हमारा लार्जर गोल है। तो हुँ, हम लोगों ने ये नहीं बोला है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर जाएगा तो फिर सब चंगासी हो जाएगा, ऐसा तो है हुँ, नहीं। धर्मेंद्र हुँ। प्रधान तो इज वन स्पोक ऑफ द व्हील, जो व्हील है उसका रिफॉर्म करना पड़ेगा हम लोगों जिस को, एंड वो तरीके से तभी। भारतीय शिक्षा को तबाह किया जा रहा है, खासकर गरीबों के लिए। आप जी, देखिए कि प्राइवेट शिक्षा को एक तरफ बढ़ावा मिल रहा है और प्राइवेट शिक्षा भारत में इतनी महँगी हो चुकी है कि जी, सामान्य आदमी उसके बारे में सोच भी नहीं सकता, सपने में नहीं सोच सकता। तो जिस तरीके से सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, आप गाँव में देखिए, हज़ारों की संख्या में स्कूल बंद हो रहे हैं। गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? उनके लिए आप लोगों की क्या प्लानिंग है? क्या करना चाहेंगे भविष्य में? देखिए ऐसा तो है नहीं कि हम लोग हमारे इंडिया में पॉलिसी एक्सपर्ट्स नहीं है। इतने हुँ, सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे देश में जो हर रोज लिखते रहते हैं कि क्या-क्या पॉलिसी बनना चाहिए, कैसे-कैसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्या सुधार हो सकता है। तो हुँ, इन सबको एकजुट लेके हम लोग इस चीज़ का एडवोकेसी करेंगे। आपने हुँ, सही बोला कि स्कूल्स वगैरह इतने क्लोज़ हो रहे हैं, लाखों-लाखों स्कूल्स क्लोज़ हो गए। लेकिन बिल्कुल। बात ये भी है कि क्यों हो रहा है? क्योंकि एजुकेशन सेक्टर पे जो पब्लिक फंडिंग है, वो हर बजट में कम होते-होते जाता है। अगर हुँ, कम हो रहा है, तो आपका जो स्कूल का बिल्डिंग है, यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग है, जो वैकेंसीज़ है, जो टीचर्स का क्वालिटी है, वो गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, गिरते जाएगा। एक मेरा दिन सवाल ऐसा यही है होगा, कि ये जो ऑर्गनाइज़ तरीके से किया जा रहा है कि सरकारी ऑर्गेनाइज़ शिक्षा को तरीके से, बर्बाद कर लीगल दीजिए। तरीके से, जी। तो वो गिरते जाएगा तो फिर माँ-बाप भी सोचेंगे कि अरे! ये कैसे स्कूल में भेजें? कोई हुँ, क्योंकि सब माँ-बाप चाहेंगे कि अच्छा एजुकेशन मिले अपने बच्चे को, तो वो क्यों हुँ, टूटी-फूटी सी कोई स्कूल में वो भेजना चाहेंगे अपने बच्चे को? तो फिर वो भेजेंगे प्राइवेट सेक्टर स्कूल में, जहाँ पे प्रेडेटरी प्रैक्टिसेस चलता है, डोनेशन पता नहीं कितने लाखों का लेते हैं, वहाँ पे हुँ, कैसे मतलब कि फैसिलिटीज़ के हिसाब से ज़्यादा फीस होता है।
तो फिर हुँ, जो हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, उन लोगों का क्या? उन लोगों के बारे में कौन सोचे? उनका तो अधिकार है राइट टू एजुकेशन ना, राइट टू हुँ, एजुकेशन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो हुँ, उस सब के बारे में कौन सोच रहा है? तो हमारा जो मूवमेंट है, ये यूथ सेंट्रिक इश्यूज भले ही है, लेकिन हुँ, ये जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने शायद डायरेक्टली सिस्टम के साथ अभी तक टक्कर नहीं खाया है थ्रू पेपर पेपर एग्जामिनेशंस या ऐसे सारी चीजों से, उनके लिए हुँ। भी एक बेटर फ्यूचर, एक ब्राइटर फ्यूचर बनाने का ये मूवमेंट है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि शिक्षा पूरी तरह से मुफ़्त होनी चाहिए देश के बच्चों के लिए? देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि हमारा देश अभी भी एक गरीब देश ही है। हम कोई झांसे में ना रहे कि हम लोग विश्वगुरु खुद को बोल दिया तो हम लोग विश्वगुरु बन गए, ऐसा नहीं है। हमें हुँ, बहुत साल लगेंगे वैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसा एक इकोनॉमी, वैसा हर इंसान के पास इक्वल राइट्स होने का। तो हुँ, अगर टाइम बहुत ज़्यादा दूर है, तो उस टाइम पे क्या आप ऐसा प्राइवेटाइज़ेशन कर देंगे कि जो बच्चे हैं गरीबों के वो पढ़ ही ना पाएँ? फिर वो लेबर बन जाए। क्या आपको लेबर हुँ। क्लास बनाना है पूरे इंडिया में? जी, तो समझने वाली बात यही है कि भारत में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग मुफ्त राशन के भरोसे ज़िंदा हैं। जी, सवाल है कि जो व्यक्ति अपने गरिमा, अपने सम्मान को ताक पे रख के राशन की लाइन में लाइन लगाता है, जी। ज़ाहिर-सी बात है आप भी अगर महसूस करें तो ये लगेगा कि राशन की लाइन में लगना कोई बहुत शान की बात नहीं है। तो एंड जो इसमें लोग फॉल्स इस नैरेटिव भी चलता है। मतलब बोल देते हैं कि गरीब लोगों को काम करने लेज़ी होते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। अरे आप हाँ, बताइए, हमारे इतना प्रेडेटरी प्रैक्टिस है लेबर लॉज़ में कि हुँ, एक जो मिनिमम डिग्निटी भरा एक वेतन होना चाहिए, वो भी नहीं मिलता। अगर किसी लेबर को आप ₹200 देंगे, आज के हुँ, टाइम में ₹200 में क्या आता है अंबुज जी बताइए? तो वो कुछ भी क्यों नहीं। काम करना चाहेगा? वो तो बोलेगा कि मुझे काम ही नहीं करना है, फालतू में काम करूँगा ₹200 का। अगर तो जब मेरा तक आप सवाल हाँ, डिग्निटी हुँ। वाला सैलरी वेजेस नहीं दोगे, तो फिर कोई भी नहीं काम करना चाहेगा ना। हुँ। तो ये तो जो बात है, जो अभी मिलता है उतना तो पेट पालने के लिए भी मुश्किल है। मेरा सवाल ये है कि जो लोग अपना पेट भी नहीं पाल पा रहे, 85 करोड़ लोग लगभग मुफ्त राशन के भरोसे ज़िंदा हैं। 100 करोड़ लोगों की जेब में पैसा नहीं है, खर्च करने जी, के लिए। तो ये अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएँगे? इसके लिए जी। आप लोग जनता को कैसे जागरूक करना चाहेंगे? क्या ऐसी भी कोई प्लानिंग है? जनता को जागरूक किस चीज़ के लिए? किस तरीके से सरकारी व्यवस्था, सरकारी शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है? जो लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोग मुफ्त राशन के भरोसे ज़िंदा हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? वो सीबीएसई वाले स्कूल में तो भेज नहीं सकते, प्राइवेट स्कूल में भेज नहीं देखिए, सकते। जनता तो ऑलरेडी जागरूक है। अब जो लोग प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं रोड पे, बाहर आ रहे हैं, वो लोग तो सिस्टम से टक्कर खाकर ही आ रहे हैं ना। उनको हुँ, पता नहीं है कि कितने सारे पेपर लीक्स हुए हैं इतने सालों में, कितने 90 से ऊपर बच्चों ने सुसाइड कर लिया है पिछले 5 साल में। इतने हुँ, सारे पेपर लीक्स हुए। 2024 में धर्मेंद्र प्रधान ने बोला था कि आई एम टेकिंग मॉरल रिस्पांसिबिलिटी, लेकिन कोई घोटाला नहीं हुआ है। हुँ, लेकिन मैं रिफॉर्म करूँगा, मैं एक कमिटी बनाऊँगा, 7 मेंबर का कमिटी भी बना था, फिर 2 साल बाद फिर से वही लीक हुआ है पेपर। हुँ। तो लोगों को पता है कि कैसे झांसे में उनको डाला जाता है, कैसे आई वॉश किया जाता है, इसलिए वो लोग अब जागरूक होके रोड पे आ रहे हैं लोग। तो अच्छा ऐसा आपने नहीं है कि हुँ, हाँ, हुँ, हुँ, हुँ। आपने जैसे ये महसूस किया है जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ही हैं, उनको शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। एक ऐसे देश का जो जिसकी आबादी दुनिया में लगभग सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा गरीब आबादी भी है यहीं पर। ऐसे देश में शिक्षा मंत्री हैं और उनको तमाम राज्यों में चुनावी ड्यूटी पर भारतीय जनता पार्टी लगा देती है। यानी काम उनका जो मूल है मंत्रालय सँभालना, उसको छोड़ के वो चुनाव कराते हैं। तो इससे कोई असर नहीं आता मंत्रालय के काम पे, शिक्षा व्यवस्था पे? देखिए, बिल्कुल आता है क्योंकि अगर आप फुल टाइम इलेक्शन कैंपेन में बिज़ी होंगे एंड हुँ, हमारे देश में इतने सारे इलेक्शंस तो होते ही है एंड बात इलेक्शन ऐसा नहीं है कि बुरा होता है इलेक्शन होता है तो। हुँ, अभी जो स्टेट लेवल पे इलेक्शन होता है एंड ये लोग जो बना रहे हैं वन वन नेशन वन इलेक्शन वाला, वो अच्छा, बहुत ही गलत चीज़ है। होना हुँ। चाहिए इलेक्शन अपने-अपने टाइम में, सब बिल्कुल, स्टेट्स में इलेक्शन होने लोकतंत्र में चाहिए। जितना ज़्यादा इलेक्शन हो उतना अच्छा है। उतना अच्छा है एंड बीच-बीच में एक वार्निंग भी मिलते रहती है सरकार को कि अगर वो स्टेट्स हार रहे हैं, तो हुँ, फिर कहीं न कहीं वो गलत जा रहे हैं, वो एक इंडिकेटर भी है। तो ऐसा हुँ, नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन अगर हुँ। आप अपने जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज के जो मंत्री है, उन लोगों को आप इलेक्शन ड्यूटी पे लगा दोगे एंड इलेक्शन तो आपको पता ही है कितना पहले कैंपेनिंग शुरू हो जाता है। 7-8 महीने, 9 महीने कैम्पेनिंग की पहले से, खत्म ही 1 नहीं साल होती है। पहले से शुरू हो जाता है। इनके तो बारे वो में कहा उसी जाता है कि इनकी में कैम्पेनिंग खत्म ही नहीं होती है। एग्जैक्टली अगर उसी में लगे रहेंगे तो हुँ, स्वाभाविक बात है कि ये पेपर लीक होंगे, नीचे के ऑफिसर सही से काम नहीं करेंगे, घोटाला बढ़ेगा, वो हुँ, फाइल सही से नहीं पढ़ेंगे, मंत्रालय में बैठ के वो इलेक्शन का किसको कितना सीट लेना है, कौन कौन से सीट से कितना सीट वोट्स काटने हैं,
उसी पे बिजी रहेंगे। तो हम हुँ। लोग ये जो मूवमेंट है कॉकरोच जनता पार्टी का, ये इसी एक जो नॉन अकाउंटेबिलिटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो सिस्टम बन चुका है, उसके खिलाफ है। हुँ। अभी हमने देखा नीट का पेपर लीक हुआ। आप लोग लगातार उसका मुद्दा उठा रहे हैं। सीबीएसई में कॉपी जाँचने में गड़बड़ी हो गई। इसके बाद जी, सीयूईटी के एग्ज़ाम में गड़बड़ी हो गई और अभी यूपीएससी के रिज़ल्ट को लेकर भी सवाल उठ गए। पता जी। चला कि जब विवाद हुआ तो कई सवालों के जवाब बदलने पड़े। कोई संस्था यानी जो सबसे बड़ी परीक्षा है प्रायोगिक परीक्षा, उसमें भी इस तरीके की व्यवस्था है। इतना सिस्टम सड़ चुका है। तो इन सारी चीज़ों को किस तरीके से आप लोग जवाबदेह आने वाले वक़्त में बनाएँगे? क्योंकि हफ़्तों गुज़र गए, अब तक रिज़िग्नेशन तो हुआ नहीं और होने का कोई फ़िलहाल दिख भी नहीं रहा संकेत। इसके अलावा व्यापम से शुरुआत हुई थी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सत्ता की। अभी भी इस पेपर लीक के मामले में जो नाम सामने आ रहे हैं, कई सारी गिरफ्तारियाँ भी जो हुई हैं, वो इन्हीं लोगों से जुड़े हुए लोगों की हैं। तो इस बात को आप लोग कैसे उठाएँगे और कैसे जनता तक पहुँचा रहे हैं? क्या प्लानिंग है? देखिए, अभी 20 तारीख को हमारा जंतर मंतर में एक बड़ा प्रोटेस्ट है। हुँ। हम लोग देश भर गए। आज लास्ट था नागपुर में। हुँ। अब इस सैटरडे को यहाँ पे आज जंतर आज आप मंतर लोग प्रोटेस्ट। बीजेपी आरएसएस के घर में पहुँच गए। जी, आज नागपुर में है। तो हुँ। बात यही है कि जहाँ-जहाँ हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोग ऑलरेडी जागरूक भी है काफ़ी हद तक, क्योंकि उस ये जो जनरेशन है, यूथ है, ये सारे जनरेशन इंटरनेट पे रहते हैं, उनको भली-भाँति पता है कि क्या हो रहा है। हुँ, तो हम लोग वहाँ जा-जा के बोल रहे हैं कि दिल्ली चलो। दिल्ली हुँ। चलो कैंपेन है हम लोग का कि 20 तारीख को सब लोग दिल्ली आइए, हम लोग शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट करेंगे यहाँ पे, एंड तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना झोला उठा के ना चल दें मिनिस्ट्री से। अच्छा, यानी 20 तारीख को बैठेंगे तो उठेंगे नहीं? देखिए, वो तो वहाँ पे डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करके, पुलिस के साथ हुँ, पूरा कोऑपरेट करके, लेकिन प्रोटेस्ट तो हम लोग करेंगे। हुँ। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफ़ा दे देते हैं, मान लीजिए उनके इस्तीफ़ा देने से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है सरकार को और इन्होंने बड़े-बड़े लोगों नामों की बलि ले ली है, तो धर्मेंद्र प्रधान उनके सामने कुछ भी नहीं है। इन्होंने आडवाणी जी को जब किनारे कर दिया तो इनको क्या ही कहा जाए। इसके बाद क्या करेंगे? अगर इस्तीफ़ा हो जाता है तो फिर क्या प्लान है? देखिए, हम लोग यूथ सेंट्रिक जो इश्यूज़ है, युवाओं के जो मुद्दे हैं, वो उस पे हम लोग बात उठाते रहेंगे। हम लोग को हुँ, थोड़ा-सा अभी इसके बाद हम लोग फ़ोकस करेंगे कैसे ऑर्गनाइज़ेशन को ज़्यादा बेटर स्ट्रक्चर कर पाएँ, ज़्यादा एक हुँ, ऑर्गनाइज़्ड वे में हम लोग चीज़ें कर पाएँ। तो दिस हुँ, इंक्लूड्स जो हम लोग स्टेट्स जा रहे हैं, जहाँ-जहाँ हम लोग का एक संगठन जैसा बना सकते हैं, उस हुँ, स्टेट्स में हम लोग संगठन बनाएँगे, वहाँ पे हम लोग मोबिलाइज़ करेंगे लोगों को। वहाँ पे हम लोग जो सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं उनको एकजुट करने का कोशिश करेंगे, एंड जो हुँ, यूथ सेंट्रिक इश्यूज है उसको हम लोग उठाते रहेंगे। एजुकेशन सेक्टर का जहाँ तक बात है वो तो हमारा है ही, वो हम हुँ, लोग का अभी डिमांड है, हमारा फोकस है। अभी पार्लियामेंट सेशन भी शुरू होने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो उसके पहले हम लोग कई सारे एमपी से मिलना चाहेंगे। हम लोग हुँ, एडवोकेट करेंगे कि हम लोग की क्या मांग है, एंड उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक अच्छा चर्चा करें हुँ, और सरकार से जवाबदेही मांगे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के बाहर हम लोग जवाबदेही मांगेंगे, पार्लियामेंट के हुँ, अंदर हमारे एमपीज जवाबदेही मांगेंगे। एंड ऐसा है नहीं कि हम लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ ऑपोजिशन एमपीज को मांगना चाहिए जवाबदेही। जो हुँ। बीजेपी के एमपीज भी है, वो उन लोगों को भी मांगना चाहिए अपने सरकार से तो जवाबदेही। आपको लगता है कि अमृत काल में बीजेपी के एमपी जवाबदेही माँगेंगे? देखिए, इसलिए हम लोग इस सिस्टम के खिलाफ है। देखिए, होना क्या चाहिए हम लोगों ने बोल दिया। अगर हुँ। नहीं हो रहा है तो ये मूवमेंट उसका जवाब है। अच्छा, शहर-शहर आप लोग घूम रहे हैं, शहर में लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि असली भारत गाँव में बसता है। जी। गाँव में जाने की भी कोई प्लानिंग है? बिल्कुल, देखिए अभी हम लोग का तो ये मूवमेंट आपको पता ही है कैसे शुरू हुआ था। एक सटायर, एक जोक के वजह से हुँ, शुरू हुआ था। जब वो हुँ, कॉकरोच कमेंट आया था, फिर अभिजीत दीपक ने ट्वीट डाला, मैंने उसको शेयर किया, उसके बाद वो काफ़ी लोग उससे जुड़ गए एंड बहुत बड़ा बन गया 2 दिन के अंदर। तो हुँ, उसके बाद तो इसमें ऐसा है नहीं कि कोई ऑर्गेनाइज़्ड स्ट्रक्चर से हो रहा है, सब लोग अपना रिसोर्सेज़ लगा रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं। सिविल सोसाइटी जो एक्जिस्टिंग सिविल सोसाइटी है स्टेट्स में, उनके भरोसे हम लोग चल रहे हैं। तो हुँ, अभी जहाँ-जहाँ हम लोग गए, हम लोगों ने सोचा कि जो कैपिटल है, जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है उस स्टेट के, वहाँ पे जाते लोग आस-पास से वहाँ तक आ जाएँगे। लेकिन आपका बात बिल्कुल सही है, गाँव में ही ये भारत बसता है एंड हम लोगों को जाना भी चाहिए। लेकिन अभी थोड़ा हम लोग को भी मुश्किल है, क्योंकि हम लोग अपना ही हुँ। ये है रिसोर्सेज़ लगा के जा रहे हैं। हाँ जी। तमाम चीज़ों की अभी लेकिन व्यवस्था एक करनी है। चीज़ है अंबुज जी, ये हुँ, सारे प्रोटेस्ट में आप देखेंगे ना कि ऐसा है नहीं कि सिर्फ़ बैंगलोर में किया तो बैंगलोर वाले ही आए। हुँ, मैसूर से लोग आए थे, हुँ, कलबुर्गी से लोग आए थे,
कितने सारे पास-पास के डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे, जो गरीब तबके के डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से भी लोग आए थे। दिल्ली में जंतर-मंतर हुआ, यूपी, बिहार, नॉर्थ ईस्ट, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरला, महाराष्ट्र, कहाँ-कहाँ से लोग आए थे एंड ऐसा है नहीं कि वहाँ के कैपिटल से लोग आए थे। तो पास-पास के गाँव से जो लोग हैं, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जब पेपर लीक होता है, नीट तो चलिए डॉक्टर्स का एग्ज़ाम है, लेकिन जो दूसरे एसएससी, जीडी एग्ज़ाम्स है, जो भर्तियों की जो परीक्षाएँ होती हैं वो तो भर्तियों के जो लोअर पोस्ट के होते हैं, उसपे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट तो गरीब लोगों का होता है ना, जो गाँव में बसते हैं। अब बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनका सिर्फ एक ही होप है कि उनका बच्चा अगर ये एग्ज़ाम पास कर ले तो उनको पॉवर्टी जो गरीबी है उससे वो लोग मुक्त हो जाएंगे। तो जब गरीबों के पेपर पास और होता मिडिल है, क्लास के पास यही एक ऑप्शन भी है, क्योंकि यही धरना ऑप्शन है, इसलिए इतना महत्व है ये पेपर्स का, इसलिए इतना आक्रोश भी है जब ये लीक हो जाता है। लीक एक समस्या है, अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं आते जब रिजल्ट निकल जाता है, सालों साल नहीं आते, या तो रिजल्ट नहीं निकलते हैं। अगर पेपर हो भी जाते हैं उसके बाद कोई कोर्ट चला जाता है, कोर्ट से स्टे हो जाता है एंड वो लंबित रह जाता है पूरा मामला। तो ये जो एक तरह से पूरा कैंसर लग चुका है ना हमारे एजुकेशन सेक्टर में, उसका कीमोथेरेपी है ये मूवमेंट। ये शब्द कॉकरोच चीफ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट से निकला। आप लगातार मतलब आपका पुराना काम अगर देखा जाए तो आपने लगातार जुडिशरी में करप्शन और जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर तमाम चीज़ों को लेकर आपने सवाल उठाया है। लेकिन जो शब्द इसी जुडिशरी से निकला जिससे ये मूवमेंट खड़ा हुआ, अब आपको नहीं लगता कि आप लोग अपने आंदोलन में कहीं न कहीं जुडिशरी को किनारे कर रहे हैं, उस पर वो चर्चा उस तरह से हो नहीं रही है जिस तरीके से होनी चाहिए? देखिए पॉइंट वही है कि इश्यूज बहुत सारे हैं। यूथ सेंट्रिक इश्यूज जब हम लोग बोल रहे हैं तो उसमें बहुत सारे इंटरसेक्शंस आ जाते हैं। कास्ट का एंगल है, रिलीजन का एंगल है, अनएम्प्लॉयमेंट का एंगल है, कौन से क्लास से कौन से वर्ग सोसाइटी से आते हैं वो उसका भी एंगल है। जुडिशरी के इंटरसेक्शन में, पॉलिसी के इंटरसेक्शन में बहुत सारे चीजें हैं, क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ एक एक स्पोक ऑफ द व्हील नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे स्पोक्स है व्हील में। तो उन सबको एड्रेस करना जरूरी है। हम जानते हैं, हम लोग कॉग्निजेंट है इस फैक्ट के कि बहुत सारे इश्यूज है जिस पे हम लोग को बोलना चाहिए एंड हम लोग बोलेंगे भी। लेकिन अभी जो हम लोग का फोकस होना चाहिए, एक फोकस के साथ अगर हम लोग चले तो वहां पे शायद हम लोग कुछ छोटा बदलाव कर सकते हैं। एंड इसी होप के साथ हम लोग, जो हमारा प्रेजेंट डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन का, उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। लेकिन एकदम आपका बात सही है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स जो होने, जो मेरे हार्ट के भी बहुत क्लोज है, वो भी हम लोग उठाएंगे जब जब वो युवाओं को इफेक्ट करेगा एंड इन टाइम। क्योंकि अभी 1 महीना ही हुआ है, लोगों का, कॉकरोच जनता पार्टी लोगों का एक होप बन चुका है, एक सिंबल ऑफ होप। इट्स अ सिंबल ऑफ होप, इट्स अ सिंबल ऑफ डिसेंट। तो हम आशाएं बहुत है, हम लोग जानते बहुत आशाएं हैं, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 1 महीना ही हुआ है। जो इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज सालों साल डेकेड से एग्जिस्टिंग है, अगर वो इतना जल्दी नहीं कर पाए, इतने टाइम से नहीं कर पाए, एंड हम लोग जो करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा तो टाइम हम लोग को लगेगा। लेकिन हम लोग जरूर ये मूवमेंट जो है, ये यूथ सेंट्रिक इश्यूज है, युवा जग चुका है, सब लोग एकजुट हो रहे हैं, तो इसको हम लोग को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। यानी जुडिशरी की जो समस्याएं हैं, ईमानदार जजों को छांट देना और जो गड़बड़ वाले हैं उनको आगे बढ़ा देना, इन चीज़ों पर आप लोग काम करेंगे, बात करेंगे, बस थोड़ा-सा टाइम लगेगा। जी, बिल्कुल। अच्छा, अभी एक मामला क्योंकि आया था जब आप एक ऐसे सिस्टम से टकरा रहे हो ना, तो आप बहुत सारे फ्रंट्स नहीं खोल सकते हो लड़ाई के एक साथ, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले आप लोग अपना संगठन बनाइए, पहले फाउंडेशन क्रिएट करिए, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करिए, एक चीज पे फोकस करके करिए, फिर आप चुनिए कौन कौन लोग कौन कौन से सेक्टर पे ध्यान देंगे। मैं शायद लीगल सेक्टर पे ध्यान दूं, अभिजीत शायद एजुकेशन पे करे, आशुतोष शायद किसी और मिनिस्ट्री के काम पे करे। तो ऐसे हम लोग को सोचना पड़ेगा और अच्छे लोगों को लाना पड़ेगा, क्योंकि अंबुज जी आपको भी पता होगा कि जब ऐसा एक बड़ा मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट, क्रेडिबल मूवमेंट हो रहा है, उस पे नेगेटिव कंटेंट तो चलाया ही जा रहा है ऑलरेडी, लेकिन प्रयास सरकार का ये भी रहेगा कि ऐसे ऐसे लोगों को घुसाए इस मूवमेंट में मोल के तरह, जो उन डबल एजेंट का काम करे और यहाँ पे आके पूरे मूवमेंट को खराब कर दे। तो ऐसे लोग भी आना चाहेंगे, तो हम लोगों को भी बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि कैसे लोगों को हम लोग शामिल करें अपने टीम में। तो इस पे भी टाइम लगेगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आप लोग बीजेपी के एजेंट हैं या आम आदमी पार्टी के?
देखिए ये बात सही है, बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस फंडेड है। अच्छा। लेकिन लेकिन पॉइंट ये है कि देखिए जब जून 6 का प्रोटेस्ट हुआ था, हुँ, काफी लोगों ने बोला, न्यूज रिपोर्ट भी छपे थे कि थोड़ा अनऑर्गेनाइज था, माइक का हुँ, दिक्कत था, स्टेज का दिक्कत था, स्टेज बहुत लेट लगा, फिर हुँ, थोड़ा केओटिक था चीजें। इससे तो हुँ, यही पता चलता है ना कि दिस इज रॉ, दिस इज फ्रेश, हम लोगों के लिए भी ये एक एक्सपीरियंस है, ये नया चीज हो रहा है, लेकिन हुँ, हमारा दिल साफ है, हम लोग का हुँ, मूवमेंट साफ है, एंड जो लोग जुड़ रहे हैं उनका भी दिल साफ है। गांधी हुँ, लविंग, पीस लविंग प्रोटेस्टर्स आए थे। तो हुँ, ये सारा जो कोई भी दुनिया में आप मूवमेंट देख लीजिए अच्छा वाला, जो हुँ, क्रेडिबल मूवमेंट हुआ है, ब्लैक राइट्स मूवमेंट हुआ है, सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ है, अमेरिका में हुआ है, दूसरे देशों में हुआ है, वो मूवमेंट के खिलाफ हमेशा एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता था, चलाया जाता है कि वो एंटी नेशनल्स है, ये लोग हुँ, तो खराब लोग हैं, ये लोग इससे फंडेड है, फॉरेन हैंड है, जॉर्ज सोरोस का ले आते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। युवा एकदम सक्षम है कि वो 100 रुपए लेके ऑटो लेके पहुंच जाए जंतर मंतर, या 1,000 रुपए का ट्रेन बुक करके वो आ जाए दिल्ली। ये हुँ। इतना भी आप बेवकूफ मत समझे लोगों को कि एकदम जो सरोज को फंड करना पड़ेगा ये सब चीजों के लिए। और जो वहाँ नहीं अगर पहुँच पाए वो वो क्या फंड करें? कर देते ना हम लोगों को, तो शायद हम हुँ, लोग पॉलिटिकल पार्टी बना के सत्ता में बैठे रहते हैं। तो हुँ। ऐसा तो है नहीं कि ऐसा हो रहा है। तो ये सब बहकाने वाली बातें हैं, डीलेजिटिमाइज करने की बातें हैं, लोगों को समझ में आता है ये सारी चीज। अब आपने ये कहा सब कि युवा ₹100 भाड़ा लगाएँ और वहाँ पहुँच जाएँ। जिनके पास जो नहीं पहुँच सकते, जो ₹100 में नहीं पहुँच सकते या फिर जो नहीं पहुँच सकते वो क्या करें? वो अगर आ ऑनलाइन अपना वॉइस उठाए, क्योंकि ये तो ऑनलाइन मूवमेंट भी तो है ना। लोग हुँ, 22, अगर 2 करोड़ से ऊपर लोग इंस्टाग्राम में जुड़े हैं, वो हुँ, हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 2 करोड़ लोग आ जाए दिल्ली। आ जाए तो हुँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छा होगा, देश का विकास हो जाएगा। लेकिन हुँ, नहीं आएँगे, नहीं आ सकते, बहुत सारे कारण होते हैं लोगों के। वेल मीनिंग सिटीजन्स भी जो जिनके पास ये सारा व्यवस्था है, वो भी शायद ना आ पाएँ। लेकिन हुँ, इम्पोर्टेंट ये है कि अपना आवाज़ हम लोग रजिस्टर करें, अपना डिसेंट रजिस्टर करें, एंड ऑनलाइन भी करें, क्योंकि ये हुँ, ऑनलाइन मूवमेंट भी है, ऑनलाइन का काफी ज्यादा इम्पैक्ट है आज के टाइम पे। आज ही न्यूज रिपोर्ट निकला था द हिंदू का, अंबुज जी, उसमें हुँ, लिखा था कि ज्यादा से ज्यादा आजकल का जो जनरेशन है, यंगर जनरेशन, जेनजी एंड हुँ, जो काफी ज्यादा ऑनलाइन रहते हैं, एंड हुँ, न्यूज के लिए वो ऑनलाइन ही उनका सोर्स है। हुँ, आजकल कोई टीवी हुँ, चैनल नहीं देख रहा है, आजकल कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है। तो हुँ, ऑनलाइन अगर अगर ये जनरेशन ही ऑनलाइन रह के वहां पे ही खाती है, वहीं पे ही पीती है, वहीं पे ही सांस लेती है, तो हुँ, फिर जो डिसेंट भी है वो भी वो हुँ। ऑनलाइन ही रजिस्टर कर सकते हैं, एंड करना भी चाहिए। अभी आपकी पार्टी के जो मुखिया हैं अभिजीत दीपके, उन पर हाँ, कहीं हमला वगैरह हो गया था। क्या घटना है? आपने उसको लेकर कुछ ट्वीट भी किया है, क्या है मसला ये? देखिए ये बीजेपी आरएसएस वाले लोग थे, वो सोशल मीडिया उनका जो तो उनके प्रोफाइल था आपके पास कोई सबूत है या फिर ऐसे ही आरोप लगा रहे उनका हैं बीजेपी सोशल वाले? मीडिया प्रोफाइल ही है, हम लोगों ने वो सार्वजनिक भी कर दिया था इमीडिएटली। ये जो आपने ट्वीट किया इसकी बात कर रहे हैं आप? ट्वीट किया था, हाँ जी। तो वो एक मानसिकता के लोग हैं। हुँ, हमें देखिए जब जून 6 का प्रोटेस्ट हो रहा था, कितना नैरेटिव चलाया गया था कि हम लोग नेपाल जैसा कर देंगे, हम लोग वायलेंट लोग हैं, हम लोग एंटी नेशनल है, हम लोग टेररिस्ट काइंड ऑफ लोग हैं, इनको हुँ, सपोर्ट करते, उनको सपोर्ट करते। लेकिन देखिए वायलेंस कहाँ से हुआ? हुँ। लेकिन उस लोग तबके के लोग जो लोग ये कमेंट कर रहे थे, ये सब उन्होंने किया है। हुँ, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये केजरीवाल साहब वाली टैक्टिक्स है जो आप लोग अपना रहे हैं। देखिए केजरीवाल जी के साथ हुआ होगा होगा, अब हमें उनसे क्या लेना देना। अब शायद इस हिसाब से तो राहुल गांधी के जो पिताजी थे उन पे तो बम ब्लास्ट हो गया था। हुँ, तो अगर वो हो जाए तो क्या हम लोग कांग्रेस लिंक हो जाए? तो ये सब बोलने वाली बातें, ये सब कोई वैल्यू नहीं है इन सारे बातों की। लोगों को हुँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। जो हमारा गोल है, जो फोकस है, वो फोकस हुँ, है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन का, एंड उसी पे हम लोग को फोकस रहना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर रिलेटेड रिफॉर्म्स, उस पे फोकस रहना चाहिए। एंड जो युवाओं का मुद्दा है, जो इस देश में इतने समस्या है, वो मुद्दे हैं, उस पे हम लोग को फोकस रहने की जरूरत है। ये जो हुँ, हिंसा करते हैं लोग, उनको तो लोग जवाब दे ही रहे हैं। आजकल आप देखेंगे हर प्रोटेस्ट में गोदी मीडिया हाय हाय के नारे चलते हैं। हुँ, वैसे रिपोर्टर्स को सवाल नहीं पूछने देते हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है ये चीज। लेकिन जो हुँ, अच्छे रिपोर्टर्स हैं उनको उनके साथ पूरे तमीज के साथ सारे जो पीस लविंग गांधी लविंग सिटीजन्स हैं वो लोग बात करते हैं। हुँ। तो ये सारा नैरेटिव नहीं चल सकता है आज के टाइम पे। चलिए, कुल मिला के सौरभ का ये दावा है कि अभी हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा माँग रहे हैं, ये फर्स्ट टारगेट है और इस सफलता के बाद अन्य मुद्दों पर ऑर्गेनाइज़ तरीके से काम करेंगे, चूँकि अभी ऑनलाइन बनी हुई पार्टी है और पार्टी भी नहीं बनी है, अभी तो खाली नाम बना है। जी, तो धीरे-धीरे ये सारी यूथ चीज़ें पॉलिटिकल मूवमेंट है।
एक मूवमेंट है और ये मूवमेंट धीरे-धीरे मजबूत होगा तो तमाम मुद्दों पर बात होगी, डिमांड होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सौरभ हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद है दर्शकों के बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। फिर हम आगे आपसे जुड़ते रहेंगे, अन्य सवाल करते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। शुक्रिया। थैंक यू।